नमस्ते दर्शकों, आज हम आपके सामने लाए हैं एक ऐसी सनसनीखेज खबर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उत्तर प्रदेश के पालिया गांव के पास एक गेहूं के खेत में एक युवक को लहूलुहान और अधमरा पाया गया। गांव वालों ने पहले सोचा कि वह मर चुका है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो यह कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित और खौफनाक हत्या थी। आखिर कौन था यह शख्स और क्यों रची गई यह दिल दहलाने वाली साजिश? इस रहस्य को सुलझाने के लिए अगले 30 मिनट तक हमारे साथ बने रहें। यह कहानी है दिलीप सिंह यादव की, एक 21 साल के युवक की, जो उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के एक धनी और सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखते थे। दिलीप अपने पिता सुमेर सिंह यादव के हाइड्रा और क्रेन व्यवसाय को अपने 3 भाइयों संदीप, आशे और सचिन के साथ मिलकर चलाते थे। उनका परिवार 4 जिलों में फैला हुआ था और उनके पास 12 हाइड्रा मशीनें और 10 क्रेन थी, जो उनकी संपन्नता का प्रतीक थी। 5 मार्च 2025 को दिलीप की शादी प्रगति यादव से हुई, जो उनके बड़े भाई संदीप की साली थी। यह शादी 3 साल के गुप्त प्रेम संबंध के बाद हुई थी, जिसे शुरू में परिवार ने स्वीकार नहीं किया था। दिलीप और प्रगति का प्यार इतना गहरा था कि उन्होंने परिवार को मना लिया और शादी धूमधाम से हुई। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। 19 मार्च को शादी के महज 15 दिन बाद दिलीप को पालिया गांव के पास एक गेहूं के खेत में गंभीर रूप से घायल पाया गया। शुरुआत में परिवार को लगा कि यह एक सड़क हादसा था, लेकिन सच्चाई ने सबके होश उड़ा दिए। पुलिस को जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और एक एम्बुलेंस बुलाई। मेडिकल टीम ने पाया कि दिलीप अभी जिंदा थे, लेकिन उनकी हालत बेहद नाजुक थी। उन्हें तुरंत विदना के CSC अस्पताल ले जाया गया। इस बीच पुलिस ने दिलीप की चीजें जांचनी शुरू की, तभी उनका फोन बजा। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से उनके भाई संदीप ने बात की। पुलिस ने संदीप को तुरंत अस्पताल बुलाया। संदीप को यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ घंटे पहले जिस भाई से उनकी बात हुई थी, वह अब जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहा था। परिवार जल्दी से अस्पताल पहुंचा, लेकिन दिलीप की हालत बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए साफी मेडिकल कॉलेज भेजा और बाद में ग्वालियर के एक अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। प्रगति, उनकी नईनवेली दुल्हन, यह खबर सुनकर टूट गई। वह रोते हुए अस्पताल पहुंची और उसका दर्द देखकर गांव वालों की आंखें भी नम हो गईं। लेकिन 21 मार्च को सारी कोशिशों के बावजूद दिलीप ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सनसनी मचा दी। दिलीप के शरीर पर 9 से 10 चोट के निशान थे और उनके सिर के पीछे एक गोली का घाव था। यह साफ था कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक ठंडे दिमाग से की गई हत्या थी। पुलिस ने तुरंत जांच तेज कर दी और कई टीमें बनाईं। शहर पुलिस स्टेशन की एक टीम ने आसपास के CCTV फुटेज खंगाले, लेकिन ग्रामीण इलाका होने के कारण ज्यादा कैमरे नहीं थे। फिर भी कुछ फुटेज में एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग दिखे, जिसमें बीच में दिलीप बैठे थे। मोटरसाइकिल चला रहा शख्स रामजी नगर था, एक कुख्यात अपराधी जिसके खिलाफ 10 से ज्यादा मामले दर्ज थे और जो हाल ही में 12 मार्च को जमानत पर छूटा था। पुलिस ने अपने मुखबिरों के जरिए रामजी को हरपुरमोर में पकड़ लिया। उसके साथ अनुराग यादव उर्फ बबलू भी गिरफ्तार हुआ, जिसके पास से एक बंदूक, 4 कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ में रामजी ने कबूल किया कि उसे 2 लाख रुपए में दिलीप की हत्या के लिए किराए पर लिया गया था और यह काम अनुराग ने उसे सौंपा था। यह खुलासा चौंकाने वाला था, लेकिन असली झटका तब लगा जब पुलिस ने प्रगति यादव को हिरासत में लिया। प्रगति ने पहले अपनी संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन सख्त पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसका अनुराग के साथ पिछले 5 साल से प्रेम संबंध था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके परिवारों के बीच 5 एकड़ जमीन को लेकर पुरानी दुश्मनी थी। इस दुश्मनी के कारण प्रगति और अनुराग अपने प्यार को छिपाकर रखते थे। वे गुप्त रूप से मिलते थे,
कभी साईं मंदिर के बहाने तो कभी बाके बिहारी हो बर्नर्ड के कमरों में। प्रगति ने अनुराग के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। वह दिलीप को अपने प्यार के जाल में फंसाएगी, उससे शादी करेगी, फिर उसकी हत्या करके उसकी संपत्ति हड़प लेगी। इसके बाद वह अनुराग से शादी करके ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी। इस साजिश में अनुराग ने अपने चचेरे भाई दुर्लभ यादव और रामजी नगर को शामिल किया। प्रगति ने शादी के तोहफे से 70,000 रुपए लिए और बाकी 30,000 रुपए दिलीप से मांगे, जो उसने बिना शक दिए। इस पैसे से रामजी को हत्या के लिए किराए पर लिया गया। 19 मार्च को जब दिलीप बेला गांव से लौट रहे थे, प्रगति ने अनुराग को सूचना दी। अनुराग ने रामजी, दुर्लभ और शिवम के साथ मिलकर दिलीप को एक सुनसान जगह पर ले जाया। उन्होंने बहाना बनाया कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है और दिलीप की हाइड्रा मशीन की जरूरत है। दिलीप, जो भरोसेमंद और नेकदिल था, उनकी मदद के लिए तैयार हो गया। पालिया गांव के गेहूं के खेत में ले जाकर शिवम एक दूसरी बाइक पर आया। जैसे ही दिलीप ने देखा कि वहां कोई गाड़ी नहीं है, उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज खुलासे ने पूरे गांव और परिवार को हिलाकर रख दिया। प्रगति, जो अपनी सिसकियों से सबके दिल को पिघला रही थी, असल में इस हत्या की मास्टरमाइंड थी। पुलिस ने यह भी पता लगाया कि प्रगति ने अपनी बहन पेरू के ससुराल की संपत्ति से प्रभावित होकर यह योजना बनाई थी। वह चाहती थी कि अनुराग के पास भी वैसी ही दौलत हो, ताकि वह उसके साथ वैभवपूर्ण जीवन जी सके। इस जांच में कई और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस ने दिलीप के फोन रिकॉर्ड्स की जांच की, जिसमें आखिरी कॉल उनके भाई संदीप को थी। उस कॉल में दिलीप ने बताया था कि कुछ लोग, जिनकी गाड़ी नहर में फंस गई थी, उनसे हाइड्रा मशीन की मदद मांग रहे थे। यह वही बहाना था जिसे साजिशकर्ताओं ने इस्तेमाल किया। पुलिस ने यह भी पाया कि अनुराग और प्रगति के बीच कई बार फोन पर बात हुई थी, खासकर उस दिन जब दिलीप की हत्या हुई। सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिल पर तीसरे शख्स की पहचान नहीं हो सकी, लेकिन पुलिस को शक है कि वह शिवम या दुर्लभ में से कोई एक था। दिलीप के परिवार के लिए यह दोहरा झटका था। पहले उन्होंने अपने बेटे को खोया और फिर पता चला कि उनकी बहू ही इस अपराध की मुख्य साजिशकर्ता थी। दिलीप के पिता सुमेर सिंह यादव और भाइयों ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई। गांव वालों में भी गुस्सा था और सोशल मीडिया पर इस मामले ने तूल पकड़ लिया। लोग प्रगति और अनुराग के खिलाफ कड़ी सजा की मांग कर रहे थे। कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या इस साजिश में कोई और बड़ा नाम शामिल था, क्योंकि दिलीप का परिवार इतना प्रभावशाली था कि उनके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी भी हो सकते थे। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। क्या प्रगति और अनुराग के पीछे कोई और बड़ा साजिश करता था? क्या दिलीप के परिवार को इस साजिश का कोई और सच पता चलेगा? पुलिस की जांच अब भी जारी है और हम आपके लिए हर अपडेट लाएंगे। तब तक के लिए हमारी नजरें न्याय और सच्चाई पर टिकी हैं, क्योंकि जब तक सच सामने नहीं आएगा, हम चुप नहीं बैठे।